इस बार फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, मैं तो अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम करने वाले हैं थ्योरम। अगली वीडियो में मैंने बताया था, अगली वीडियो में मैंने बीपीटी थ्योरम करी थी, किसी सबको याद है क्या? बिल्कुल याद है। आज हम करेंगे सर्कल्स की थ्योरम। विश्वास करो रिपीट होती है, हर साल होगी और इस साल भी हो सकती है, ठीक है। देखो तो हमारे थ्योरम का नाम क्या है? हमारे थ्योरम का नाम है द लेंथ ऑफ टू। चलो पहले थ्योरम पे बात करते हैं, पहले ये चीज समझो। चलो लिखवा ही लेता हूँ पहले ये ना, टू टेंजेंट। सब चीज समझाऊंगा, थोड़ी देर देखते रहो बस, थोड़ी देर तक नहीं समझ में आएगा लेकिन बाद में कनेक्ट होने लगेगा सब चीज, ठीक है। एक्सटेंडर जब हम ट्रायंगल का वो सर्कल करेंगे तो एक ऐसी चीज समझाऊंगा वो सर्कल्स में काम आएगी। इक्वल, ये है अपनी थ्योरम, ठीक है। आपको पूछी गई, ये भी लिख लो यहाँ पे साइड में जगह पे। 15 में 16 में 17 में 18 में और भी पूछी गई। देखो तो देखो सबसे पहले ये चीज समझो कि टेंजेंट क्या होता है, कि टेंजेंट क्या होता है। ये टेंजेंट क्या बोला है? एक सर्कल है, एक सर्कल से एक लाइन छू के निकल जाए, यानी कुछ ऐसे एक सर्कल से एक लाइन छू के निकल जाए, चाहे वो ऐसे जाए चाहे कैसे भी जाए, बस छू के निकल जाए। तो गलत हो गई, बस छू के निकल जाए, ऐसे करके, ऐसे टच करके हल्का सा से टच करके ही निकल जाए, जहां से भी कहीं से भी एक सर्कल के एक लाइन टच होके निकल जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। इतनी बात समझ आई? जहां से वो छुएगी, यानी कि ये वाली लाइन हमें इस पे छू के गई थी, इस पॉइंट पर कुछ, तो इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को कहते हैं P, यानी P मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को हम नाम देंगे। एक सर्कल है, ये थ्योरम मानो, देखो मेरी बात, 2 से 3 नंबर की पूछी जाती है, कभी कभी 5 की भी आती है, 5 मार्क्स की भी आती है। एक सर्कल के एक लाइन छू के निकल जाए उसे हम कहते हैं क्या? टेंजेंट। जिस 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 जब वो छू के जाएगी, जिस पॉइंट पे छूएगी, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी P, ठीक है। ये समझ में आई? अब एक बात और देखो इसी में, यहाँ पे ठीक है, समझ में आई? इसको हम कहते हैं टेंजेंट और इस लाइन को कहते हैं P, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो अब एक ये सर्कल एक और है, ये हमने टेंजेंट खींची, ये हमने टेंजेंट खींची। क्या है ये? टेंजेंट। ये पॉइंट A है, ये P है, ये है अपना सेंटर। सेंटर क्या है? O। मेरी बात कहीं लिख लो, जब भी एक पॉइंट या कोई टेंजेंट ऐसे दिखे, एक सर्कल के ऊपर ऐसे टेंजेंट जाती हुई दिखे, तो उससे जाते जाइए, इसका ये हो गया रेडियस, ठीक है। जो लाइन ऐसे जाएगी उसके ऊपर रेडियस पड़ेगा, तो वो रेडियस जो पड़ेगा वो होगी उस पर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। ये बात कहीं लिख के लो मेरी, ठीक है। उस पे जब कोई पॉइंट पे रेडियस देखेगा, रेडियस तो ये भी हो सकता है, 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 लेकिन कौन सा वाला होना चाहिए? जिस रेडियस, जो रेडियस टेंजेंट के ऊपर डलेगा वो होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी ये वाला। समझ में आया? इसको हम कहते हैं रेडियस। अब मैं आपसे बोलूं कि इस रेडियस को निकालो, यहाँ पे ये कैसे जोड़ रहा है, इसका ये बना रहा है 90 डिग्री, अंदर भी बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। इसका रेडियस निकालो, कैसे निकालोगे? बताओ मुझे, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। जिसको रेफरेंस तक है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर।
जिस जहाँ पे 90 उसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जिसके जो नीचे बच गया वो होता है बेस। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें लगेगा हमारा, क्या लगेगा, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है ये बताओ मुझे। इसको ये और ये पॉइंट है बी, पी पॉइंट है एक, ठीक है, और ये दे रखा है हमने 3, मान लो 3 मीटर दे रखा है। क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्या कैसे लगेगा, हमें पी निकालना है, हमें पी निकालना है, बी पता है, तो यानी इसमें लगेगा पी, यानी tan लगेगा इसमें, पी भी तो tan ही होता है, tan 30 लगेगा यहाँ पे। tan 30 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है tan 30? किसी को पता ही नहीं है, याद नहीं करते क्या, tan 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, क्या होता है, क्या देख रहा हूँ, क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है, 1/√3 होता है। चलो 1/√3 दे देते हैं, कुछ भी होगा, हमें क्या पता। पी क्या होता, पी हमें पता ही नहीं, पी हमारा आर है, बी क्या है 3, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो मेरी बात, इसको इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, इसको उधर ले जाओगे 3, ये इसके नीचे से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3r, इसको इसके नीचे ले आओ √3 और ये आ गया। इसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसकी करेंगे रैशनलाइजिंग, कुछ इस प्रकार से आएगा √3 3 से कट गया, तो ये आ गया आपका √3 आ गया, खाली ये हो गया आपका r की वैल्यू, ठीक है, ये निकल गया। मेरी बात ये लिख के रख लो कहीं पे, जब भी परपेंडिकुलर के ऊपर यानी टेंजेंट के ऊपर कुछ रेडियस हो तो वो परपेंडिकुलर होता है, वो 90 डिग्री का होता है। समझ में आई मेरी ये बात? चलिए तो बढ़ते हैं अपने आगे। अब क्या कह रही है थ्योरम, क्या कह रही है, इस पर बढ़ते हैं। टेंजेंट हमने समझ लिया, ये आप थ्योरम कह रही है। The length of the two tangent drawn the external points to the circle are equal। देखो एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, अब देखो देखो ये एक सर्कल है, बिल्कुल सर्कल है, इसके यहाँ सामने एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट से ये P पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये P है, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, इसका नाम यही है अपना एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट इस सर्कल को छू सकती है, कितनी, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2, ये ए हो गई और ये अपनी बी हो गई, ठीक है, समझ में आया था ना, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम, ये कहीं लिख लो, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही पॉसिबल है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, पॉसिबल है एक उस पे एक्सटर्नल पॉइंट पे एक टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट पर 2 ही टेंजेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ज्यादा टेंजेंट इसमें होंगी नहीं, ठीक है। इतना सबको आया समझ में मेरी बात, यहाँ समझी। तो यही होता है अपना टेंजेंट, यही हमें प्रूफ करना है। अब ये सेंटर, जब मैंने एक बार क्या बोल लिया, जब भी कोई आपको टेंजेंट दिखे तो पहले तो सर्कल वो लिखो सेंटर, सेंटर से पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसको भी ज्वाइन कर दूंगा मैं, इसको ऐसे करके ज्वाइन। अब ये हमारी वो है, इसको लिख लो मैं छोटा सा, बढ़ते हैं इसके प्रूफ पे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, इसमें गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 हो गया वैसे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, कि हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है पहले तो देखो, सर्कल है, एक सर्कल में गिवन है, ये तो सबको पता है, विद सेंटर, एक सर्कल जिसका सेंटर है वो में गिवन है, ठीक है। अब हमें एक चीज और गिवन है, जो ये AB है,
पी ए एंड पी बी एक टेंजेंट है, ए बी गिवन है, ठीक है, गिवन है, सबको पता है, एक ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो एक जा रही है, तो ये भी गिवन है, ठीक है। फ्रॉम किस पे से, फ्रॉम टू एक्स मतलब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो है ये गिवन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये पी ए बराबर है पी बी के, यानी ये जो टेंजेंट है पी ए ये बराबर है पी बी के, ठीक है। अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा इसमें, ये 2 से 3 या 5 नंबर की पूछ ली जाती है पेपर में, ध्यान से देख लेना मेरे भाई, पता ना चले, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, छोड़िए तुम। हाँ, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी कि मैंने ज्वाइन कर दी, ए ओ कर दी ज्वाइन, पहले तो ये, फिर मैंने ओ बी भी कर दी, क्या करा, ए ओ करी और मैंने ओ बी कर दी ज्वाइन, ज्वाइन करी मैंने ओ ए और ओ बी, और मैंने ओ पी को भी तो ज्वाइन किया है, ओ पी को भी ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब बढ़ते अपने इस पे प्रूफ पे, हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे ट्रायंगल, एक तो ऊपर वाले ट्रायंगल लेंगे, एक नीचे वाले ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन ट्रायंगल, एक हम यहाँ ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी, एक क्या लेंगे ओ बी ए, ओ बी बी, ठीक है, या इस बी को यहाँ लिख लो और इसे को इसके नीचे लिख लो, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। क्या लिया मैंने, हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड, पहले तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, 9th क्लास वाला कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ओ बी पी, ठीक है। जब हम इसको प्रूव करेंगे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हम देखेंगे कुछ कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है, दोनों के पास ओपी ओपी जो है कॉमन है, ये ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन कॉमन है, रीजन कॉमन, लिख देंगे, इतना सबको समझ में। अब कुछ कॉमन अब दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, क्या कुछ और कुछ ले सकता हूँ क्या मैं इसमें, क्या मैं कुछ ले सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ, एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी के, कैसे, बोथ 90, रीजन बोथ 90, ठीक है। अब कुछ और दिख रहा है मुझे इसमें कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे, क्या मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, ए ये जो लाइन है ये ओ ए बराबर हो सकती है ओ बी के, पूछो कैसे, बोथ रेडियस, हो सकती है ना, रेडियस ही तो है दोनों का, तो सेम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक देखा, एक तो मैंने 90 यानी आर राइट एंगल, एक तो ये बन गया, ठीक है, और मेरा एक चीज और बनी, मेरा एक बन गया ये हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यानी ये एक बन गई हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन गया हमारी साइड, तो यानी मेरी ये कॉन्ग्रुएंट होती है, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी के, रीजन क्या है, आर एच एस, रीजन क्या है, आर एच एस। अब मैं देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ इससे, अब मैं ये कर सकता हूँ कि इससे मैं कर सकता हूँ बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म सबको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो सीपीसीटी से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरी एपी लाइन है वो पीबी के बराबर है, या ए पी ए लाइन है पीबी के, हाँ पी बी के बराबर बाय हेंस प्रूव्ड। ये हो गई अपनी लाइन प्रूफ, ये हो गई अपनी लाइन मतलब थ्योरम प्रूफ। ये थ्योरम आ जाती है 5 नंबर की, और कितनी बार रिपीट हुई है, 14 में हुई, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, फिर 19 में, फिर होती रही है दबा के, होती ही गई है। एक थ्योरम इसमें और है जिसका नाम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 2, 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है ये भी। अब इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट कर लेते हैं इस थ्योरम का। सीपीसीटी का खेल खाली ये तो नहीं है, सीपीसीटी तो मुझे ये भी बता सकती है कि ये एंगल जो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ओपी लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो सकती है, हो सकता है बात सीपीसीटी ये भी बोल सकती है। अब ये भी बोल सकता है, ये भी तो एक एंगल बनना है, ये भी तो बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल 3
बराबर एंगल 4 से बाइसिपिसिटी, ये भी तो हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो मेरा लाइन, ये तो है ही बाइसिपिसिटी। और मैं देख सकता हूँ मेरी ओ ए लाइन ओ बी के भी प्रूव हो सकते हैं किससे, बाइसिपिसिटी। तो ये थोड़ा इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, अगर थ्योरम में पूछ लिया एक्स्ट्रा पार्ट भी लिख लो इसका, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमने बाइसिपिसिटी ये तो प्रूफ कर दिया, मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हमने इसको कर दिया, लेकिन हम सीपीसीटी से ये भी तो कर सकते हैं, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो सकता है एंगल 4 के, ओ ए लाइन जो है मेरी वो बराबर हो सकती है ओबी के, जो मेरा पीबी है पी ए बराबर पीबी के बाय, ये सब किसका खेल है, ये सब सीपीसीटी का खेल है। तो ये जो ओपी जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ओपी, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, ये जो ओपी लाइन है, ये लाइन है लाइन जॉइनिंग लिख लो ध्यान से इसको, ये बात को, सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि ये जो लाइन है पॉइंट, ये जो ओपी लाइन है ये तो मेरे लिए एक्टर है, बढ़िया सुपर हीरो मेरे लिए, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ तो भाई, मैं सीपीसीटी का खेल में नहीं तो थोड़ी था, इसको मैंने प्रूव कर दिया, तो सीपीसीटी का खेल ये थोड़ा था, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरम पास 4 नंबर की, कितने बार रिपीट भी हुई है ये मेरे ख्याल से, तो ये मैं इसमें ये भी लिख कर लाया हूँ कि 2014 के क्वेश्चन पेपर में आई थी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 30 लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा था, ये था 33वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16 में था ये, इसका पूछा था, ये 16 में था 28वां क्वेश्चन, 17 में था 29 क्वेश्चन, 18 में क्या था, 18 का नहीं है मेरे पास, पर ये 18 में भी आई थी, क्वेश्चन नहीं पता मुझे कौन सा। तो ये इन क्वेश्चन में आई थी, सर्कल्स की थ्योरम थी ये। जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो इन चीजों को ध्यान से समझेंगे, बल्कि ये जो थ्योरम है ये तो हमारी कवर हो गई, ये तो कवर हमारी हो गई, हम जब क्लास में करेंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताई थी, मैंने 2 थ्योरम बताई हैं, कल एक ही क्लास में हुई थी, एक तो बीपीटी थ्योरम वो, और आज की जो क्लास हुई है वो ही है सर्कल्स की थ्योरम, जिसका नाम है टेंजेंट्स, ये वाली थ्योरम। ये 2 थ्योरम है, ये 5 नंबर की भी आती है, 4 की भी आती है, ये 3 की भी आती है और 4 की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ी तो थी नहीं, ये जो आपको मैंने समझाया था इस पे ये पूरा एकदम काम करता, जो मैंने समझाई थी आपको यहाँ पे, वो यहाँ लिखी भी हुई है, ये हमें बताया, ये हमें प्रूफ करना है, इक्वल करना है, ये जो बताया था मैंने सब ये, ठीक है। तो कल एक और थ्योरम करेंगे, एक और थ्योरम डाल देता हूँ इसके पास साइड में, सर्कल्स की है, वो भी अच्छी थ्योरम है, टेंजेंट है वो, पर वो जो टेंजेंट वाली थ्योरम है वो थ्योरम परपेंडिकुलर है किस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये थ्योरम करके तो भैया 5 नंबर तो पक्के कर लो अपने, इतना भरोसा रखो बस, क्योंकि ये पूछी जाती है, पूछी जाती है। एक चीज दिखाऊं, एक मिनट देखता हूँ मैं, क्या पता क्वेश्चन पेपर में पढ़ी उसकी, क्वेश्चन पेपर मिल गया, ये वाली जो थ्योरम है शायद से ये वाली या ये 2026 में भी आई है बेसिक के पेपर में प्रूफ करने के लिए। तो यही था सब कुछ आज, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो। मेरा नाम है, आप पढ़ें डीप स्टडी से।